बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे स्वदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही हम सभी के लिए उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा जो हमें नित्य प्रति अपने श्री गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उनके कृपा दृष्टि के माध्यम से हमें ये सत्संग, हरि नाम संकीर्तन, हरि चर्चा करने का हमें परम सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बहुत ही उस परमपिता परमात्मा की हम सब के ऊपर अपार कृपा है जो हम
श्री गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठ कर के इस सत्संग का लाभ लेते हैं और साथ में आप लोग यहाँ भी घरों में बैठे हुए हैं यथास्थान उसका लाभ ले रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि जब भी ये सत्संग हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ हो तो प्लीज़ आप थोड़ा समय ध्यान मुद्रा में अर्थात अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, अपने ईष्ट देव का ध्यान करते हुए आपने हाजिरी लगानी है, ताकि संध्या काल के समय हमारी रोज़ हाजिरी लगे। हम बिल्कुल शांत मन से एकाग्रता से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान करते हुए आप बैठ जाएं। आँखों से दर्शन करें, कानों से ये सत्संग हरि नाम संकीर्तन कथा को श्रवण करें और मन ही मन अपने गुरुदेव का ध्यान करें। ये बहुत ही सुंदर अवसर है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हमें इसके माध्यम से लाभ लेना चाहिए और थोड़ा समय घर परिवार से अपने मन को हटा करके अपने इष्ट देव का ध्यान करें। गुरुदेव भगवान ने हमें जो नाम दिया है, हमें जो सिमरन दिया है, उसका हम जप करें, ताकि हमारा जो ये मनुष्य का जन्म है ये सार्थक हो। सही मैंने माता बहनों भाई बंधुओं, कल भी मैंने कहा था कि ये जो मनुष्य का जन्म है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अनेकों जन्मों के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है, चाहे वो स्त्री के रूप में है, चाहे वो पुरुष के रूप में है। ये सत्य बात है। ठीक है, आप लोग गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अनेकों कार्य व्यवहार आपको करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल करके आपको जिस परमात्मा ने आपको ये सब कुछ दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, कारोबार दिया है, बहुत ही सुंदर ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये साधन है परमात्मा को पाने का। बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। ये साधन है परमात्मा को पाने के लिए। मैं कई बार कह चुका हूँ, और जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, उन शरीरों में जाकर के, उन योनि में जाकर के ये जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों का भुगतान करता है, कर्मों के फलों को भोगता है। जैसा इसने इस मनुष्य देह में बैठ करके कर्म किया है, उसका फल भोगने के लिए इसको तत्त शरीरों में जाना पड़ता है। ना जाने हमारी वासना, हमारी आसक्ति कहाँ ले जाए। ये सत्य बात है। धन का ज़्यादा ध्यान करेंगे
तो शास्त्रों में लिखा है क्या बनना पड़ेगा। घर मकान का ध्यान करेंगे तो क्या बनना पड़ेगा। बाल बच्चों का, परिवार का ज़्यादा ध्यान करेंगे, उसी में ही सारी उम्र लगे रहेंगे, बार बार उसका चिंतन करेंगे, तो ग्रंथों में लिखा कि हमें क्या बनना पड़ेगा। ये सत्य बात है। बहुत ही जन्मों के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। बड़े जन्मा तो बाद चोला पाया, वे देखी कीते दाग ना लग। इसलिए ये जो मनुष्य का जन्म है, ये अनेकों जन्मों के जो कर्म हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बार बार आवागमन का चक्कर है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें उस परमात्मा ने ये मनुष्य का जन्म दिया है। और उससे बढ़िया अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे साधन, स्वस्थ शरीर, और हमें ऐसे गुरुदेव की शरण, ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति जो कि ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म वेता, विरक्त, ऐसे गुरु की शरण पाकर के, ऐसे गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो हमें आशीर्वचन मिला है, जो हमें उपदेश मिला है, जो हमें नाम प्राप्त हुआ है, उसको जप करके हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए माता बहनों, भाई बंधुओं, प्लीज़ कितना भी आपको काम है, कितने भी व्यस्त हैं, लेकिन हम भोजन पाने के लिए, सोने के लिए, फालतू बातें करने के लिए और दुनिया के कामों के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए क्यों नहीं निकालते। इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, निकालना चाहिए। और इसी ने हमारा साथ देना है, इसी ने साथ जाना है, समझे नहीं। इसलिए सुबह भी और सायंकाल प्लीज़ याद रखें, कोशिश करें, कोई भी हमारे प्रातःकाल, संध्या, सुबह का जो ध्यान है, भगवान का भजन है, भगवान का सिमरन है, थोड़ा समय हरि नाम संकीर्तन है, अवश्य करना। और ऐसे ही सायंकाल में, संध्या के समय, 2 समय आप समय निश्चित कर लो। हमने कहीं जाना होता है, किसी घर के काम के लिए, किसी ऑफिस के काम के लिए, तो हम जल्दी उठते हैं, जल्दी नहाते हैं, जल्दी नाश्ता करते हैं, भोजन पैक कर लेते हैं। क्यों? हमने कहीं जाना है। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है भजन के लिए, सिमरन के लिए, उसके लिए हम आलस कर जाते हैं। इसलिए ये मन की बात है। अपने मन को, अपने शरीर को, अपने समय को जैसे निश्चित कर लोगे वैसा बन जाएगा। एक बार आपको आदत पड़ गई सत्संग में जाने की, सत्संग सुनने की, साधना में बैठने की, ध्यान करने की, भजन सिमरन करने की, एक बार हमारे मन को आदत पड़ गई, फिर आप रह नहीं सकोगे। अपने आप आपके मन में तांग उठेगी
कि सुबह मैंने जल्दी उठना है, स्नान करना है, अपने घर के जो पूजा रूम है वहाँ बैठ कर के अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का मैंने सबसे पहले दर्शन करना। मैं प्राय बार बार रिपीट करता हूँ, जब भी आप अपने बिस्तर से, शयन कक्ष से उठो, अपना पाँव धरती के ऊपर रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो कि हे पृथ्वी माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। ऐसे मन ही मन पृथ्वी माता को प्रणाम करना है। धरती माता है, इस धरती के ऊपर माता बहनों भाई बंधुओं संपूर्ण तीर्थ हैं, संपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इस भारत भूमि की धरा के ऊपर अनेकों संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुजनों ने जन्म लिया है, अवतरित हुए हैं। इसी भारत भूमि की धरा पे हमारे गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने भजन किया है, तपस्या की है, सिमरन किया है, सत्संग किया है। अपने चरणों से इस धरती को तीर्थ बनाया है, सार्थक किया है। सही मैंने संतों के चरणों से ही तीर्थों की महत्ता है। जिन तीर्थों में संत महात्मा गुरुजन ऋषि मुनि विराजमान रहते हैं या विराजमान रहते थे, या आगे यहाँ रहेंगे, वो ही तीर्थ कहे जाते हैं। उन्हीं तीर्थों का दर्शन करने से, उन्हीं तीर्थों का सेवन करने से, उन्हीं तीर्थों में जाकर के साधना करने से, संत महात्मा गुरुजनों का दर्शन करने से, उनके मुखारविंद से आशीर्वाद सुनने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन धन्य होता है, हमारा समय सार्थक होता है। इसलिए ये जो धरती है, ये भारत भूमि है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गृह्यसि, ये स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं। जननी, जिस माँ ने जन्म दिया आपको, जननी जन्मभूमि से, और जहां आपने जन्म लिया जिस भूमि के ऊपर, स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी महान है हमारा, ये सत्य बात है। ऐसे आपने अपने गुरुदेव का जो भी आपको उपदेश मिला है, जो भी नाम मिला है, जो भी ध्यान करने की प्रक्रिया मिली है, आपने बैठ करके नित्य प्रति सुबह शाम कोई भी हमारा ना गाना पड़े, भले चाय पीना रह जाए, भोजन ना कर सके, थोड़ा आगे पीछे कर लें, लेकिन ये जो है, ये जो हम अन्न ग्रहण करते हैं माता बहनों भाई बंधुओं, ये शरीर के लिए है।
अन्न है, फल है, दूध है, शाक है, सब्जी है, सात्विक आहार। और जो सत्संग है ये मन की खुराक है। और भगवान का जो ध्यान है, योग साधना है, नाम सिमरण है, ये हमारी आत्मा की खुराक है। और इसे नोट करना, आप जब भी आप एकांत में साधना करोगे, ध्यान करोगे, हरि नाम का सिमरण करोगे, भजन करोगे, आपकी आत्मा को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, एक विलक्षण एनर्जी का अनुभव करोगे आप। ये सत्य बात है। और जब सत्संग में बैठोगे, संतों का दर्शन करोगे नेत्रों से, इन कानों से उनके आशीर्वचन आपके भीतर जाएंगे, मन आपका शांत होगा, टिक जाएगा। समझे नहीं? सत्संग सुनने से, साधना करने से, नाम जपने से एक विलक्षण हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। ये सत्य बात है। हर तरह के माहौल को सहन करने की हमें एक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए घर में रहो, परिवार में रहो, खूब काम करो, खूब साधन इकट्ठे करो, कोई बात नहीं। लेकिन उस परमात्मा, उस भगवान को, उस गुरुदेव महाराज को, जिस परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया है, जो गुरुदेव भगवान पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल, क्षण क्षण। हम भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूलते। इसलिए प्लीज इस धरती माता का, इस धरती में विराजमान तीर्थ स्वरूप हमारे गुरुजन, संत, महात्मा, ऋषि मुनि, प्लीज उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, उनका शुक्रिया करना चाहिए, उनको बार बार दंडोत वंदना करनी चाहिए, नित्य प्रति उनके चरणों में हमें नमन करना चाहिए। और पृथ्वी माता को प्रणाम करने मात्र से ही सभी तीर्थों को प्रणाम हो जाता है। सभी गौशालाएं, इस धरती के ऊपर जितनी गौशाला हैं, उसमें जितनी गौशालाएं विराजमान हैं, देसी गौ माता, अनायास उनको प्रणाम हो जाता है। मंदिर, गुरुद्वारा साहब, धार्मिक स्थल, संत महात्मा, गुरुजन, ऋषि मुनि, सिद्ध, पीर, पैगंबर, सबको एक पृथ्वी माता को प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है। प्लीज नाम जप, नाम सिमरन, सत्संग, हरि चर्चा, इसमें कभी भी नागा नहीं होना चाहिए। बस सुबह और सायंकाल समय निकाल के आप बैठें और उसका लाभ लें, तो बहुत अच्छी बात है। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे, जय श्री राधे। सद्गुरु बख्शिश के हो अवतार तुम, सद्गुरु बख्शिश के हो अवतार तुम, करुणा के सद्गुरु जी हो आगार तुम, करुणा के सद्गुरु जी हो आगार तुम, सद्गुरु बख्शिश के हो अवतार तुम, सद्गुरु बख्शिश के हो अवतार तुम। हो किसी में लाखों ही अवगुण अगर, हो
इसी में लाखों ही अब गुण अगर आए तेरी शरण में गर वह बशर आए तेरी शरण में गर वह बशर बख्शते हो उसको बख्शना हार तुम बख्शते हो उसको बख्शना हार तुम करुणा के सद्गुरु जी हो आगार तुम करुणा के सद्गुरु जी हो आगार तुम सद्गुरु बख्शिश के हो अवतार तुम सद्गुरु बख्शिश के हो अवतार तुम आए हो जीवों के हित के वास्ते आए हो जीवों के हित के वास्ते यम के फंदे से छुड़ाने के लिए यम के फंदे से छुड़ाने के लिए करते हो दिन रात यह उपकार तुम करते हो दिन रात यह उपकार तुम करुणा के सतगुरु जी हो आगार तुम करुणा के सतगुरु जी हो आगार तुम सतगुरु बख्शिश के हो अवतार तुम डूबतों को तुम बचाते हो प्रभु डूबतों को तुम बचाते हो प्रभु पार सबको तुम लगाते हो प्रभु पार सबको तुम लगाते हो प्रभु भव के हो सतगुरु जी तारण हार तुम भव के हो सतगुरु जी तारण हार तुम करुणा के सतगुरु जी हो आगार तुम करुणा के सतगुरु जी हो आगार तुम सतगुरु बख्शिश के हो अवतार तुम सतगुरु बख्शिश के हो अवतार तुम शरण में आया है दासन दास ये शरण में आया है ये दासन दास ये रख के हृदय में प्रभु विश्वास ये शरण में आया है दासन दास ये
रख के हृदय में प्रभु विश्वास ये, दया करोगे मुझ पे भी दातार तुम, दया करोगे मुझ पे भी दातार तुम। करुणा के सतगुरु जी हो आगार तुम, करुणा के सतगुरु जी हो आगार तुम, सतगुरु बख्शिश के हो अवतार तुम, सतगुरु बख्शिश के हो अवतार तुम, सतगुरु बख्शिश के हो अवतार तुम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। हरि ओम। नारायण नारायण गोविंद।